हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए हम पीएल अप्रोप्रिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस बताए गए हैं। उस पे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने सारे केसेस को एक क्वेश्चन में ही डालने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों को बेस समझ में भी आएगा। जैसे कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने जो बच्चे हैं जो ट्वेल्थ के, चाहे वो सीबीएसई के हों, यूपी के हों या आईएससी बोर्ड के हों, वो अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर जो अब मैं वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। ठीक है ना। चलो हम लोग एक बार पीएल प्रोफेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। चलो ये हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है ए एंड बी, देयर आर टू पार्टनर्स एंड जिनकी कैपिटल दे रखी है दिस इज अ 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज, एंड दियर रेशियो ए और बी का जो रेशियो दे रखा है दिस इज अ 3:2। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो केस दे रखा है, इससे पहली वाली क्लास में हमने डिस्कस करा था, वो इक्वली था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको रेशियो को चेंज कर दिया है और सारे केसेस एक क्वेश्चन में डालने का प्रयास किया है। ठीक है ना। चलो समझते हैं। क्वेश्चन में बोलना है कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, क्या आपको मैंने अभी से पिछली क्लास मैंने जो दी है उसमें मैंने बताया था कि वो केसेस जहां पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, अब्सेंस होती है, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं होता है, तो कौन कौन से कंडीशन अप्लाई होती हैं। मैंने कई सारे क्वेश्चन में जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने समझाया था। सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, पार्टनरशिप डीड में नहीं गिवन है तो अलाउड नहीं करेंगे। कोई सैलरी है, कोई रेम्युनरेशन है, कमीशन है, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नॉट अलाउड। ठीक है। अगर रेशियो नहीं गिवन है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर, तो हम उसको क्या करेंगे, वी विल एज्यूम वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन इक्वली रेशियो। हम उसको किस में करेंगे, इक्वल रेशियो में करेंगे। फिर बात आ रही है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई पार्टनर ने लोन प्रोवाइड करा है और उस पर इंटरेस्ट ऑन चार्ज करने की बात कर रहा है, लोन पे इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है, तो अगर मेंशन है या नहीं मेंशन है, मेंशन है तो उसको फॉलो करेंगे। अगर मेंशन नहीं है और उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है तो हम उसको 6% पर एनम के हिसाब से अलाउड कर देंगे। ठीक है ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर क्या एडमिशन हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। ठीक है ना। ये हमारे पार्टनरशिप डीड बताती है, जहां पर पार्टनरशिप डीड में ये कंडीशन लिखी हुई है कि जहां पर ये एब्सेंस हो उसमें कुछ भी हम अज्यूम करेंगे कि क्या करेंगे, पार्टनर की जितने भी पार्टनर हैं उनकी कंसेंट चाहिए। अगर किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया तो हम नए पार्टनर का एडमिशन नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। इसका मतलब क्या है कि रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे, तो केस नंबर 1 में अलाउड नहीं करेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में हम छोटा छोटा थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। यहाँ पे लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, बोल रहा है कि जहां पर साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रखा है, दिस इज द 50,000। कितना दे रखा है, 50,000 रुपीज दे रखा है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात मैं लिख लेता हूं, यहां पे क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना। क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन यहां पर नो लिख देंगे। क्यों, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि यहां पे अलाउड नहीं होगा, बिकॉज पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है। ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम इक्वेट कर लेंगे। यहां पर आएगा 50,000, कितना आ जाएगा 50,000, यहां भी कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है ना। और 50,000 जब यहां पे आ जाएगा तो यहां पे क्योंकि इसमें कुछ दे नहीं रखा था तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफर किया, इस प्रॉफिट को प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा समझने के लिए आप जूम करके भी देख सकते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स और सॉरी ए और बी, यहां हो जाएगा ए और बी। ए और बी को हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं, किस रेशियो में करेंगे, 3:2 में। इस पूरे के पूरे जो यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है ए और बी में बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ए और बी में जब बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास जब इसको हम बांटेंगे किसको, 50,000 को,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का जो, क्योंकि यहाँ पे इनर कॉलम में लिखना होता है लेकिन स्पेस नहीं है तो हम इसको आउटर कॉलम में लिख दे रहे हैं, दिस इज द 30,000। एंड बी का जो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, 20,000। और ये किस रेशियो में है, तो मैं बता दूं ये 3:2 में है। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। तो एक को इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है कैपिटल पे, ये सॉरी जो चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो क्या करेंगे, यहाँ पे जब चार्ज करने की बात आएगी तो हम ऐसे देखेंगे चार्ज तो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जब है ही नहीं तो इसको देंगे ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये पूरा प्रॉफिट जो होगा 50,000 यही ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। पहला केस यहाँ पे खत्म होता है, ठीक। चलो आगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये क्या कह रहा है, बोलना है इफ द पार्टनरशिप डीड, ये लिखा है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द लॉस फॉर द ईयर आर 50,000। क्या बोला कि इस बार प्रॉफिट नहीं दे रखा है, इस बार फर्म को क्या मिल है, लॉस हो गया है। इस बार फर्म ने क्या है, लॉस अकर करा है। तो लॉस अकर किया है तो लॉस के केस में यदि यहां पर क्या है, पार्टनरशिप डीड में तो बता रहा है कि आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है, 8% पर एनम देखा है, ठीक है। एंड द लॉस फॉर द ईयर कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है। तो क्या करेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर पीएल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। और इस बार डेबिट बैलेंस दे रखा है, क्योंकि डेबिट अगर पीएल जो दे रखा है लॉस दे रखा है, इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे टू लॉस, कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 50,000, ठीक है, 50,000 करेंगे। लेकिन लॉस के केस में हम करते क्या है, बेसिकली हम इस लॉस को, क्योंकि इस बार प्रॉफिट तो हुआ नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो अब हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जब भी पार्टनरशिप डीड की जाती है तो जिस रेशियो में हम प्रॉफिट के हकदार होते हैं उसी रेशियो में हम लॉस के भी हकदार होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लॉस कितना है 50,000, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी के बीच में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड किया जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 50,000। जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है मैं बताऊंगा अभी अभी, इसीलिए मैंने सारे केस एक साथ में लिए हैं। यहां पे क्या हो जाएगा अब देख पा रहे हैं कि हम लोग के पास क्या है कि लॉस कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है। इसको हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, थोड़ा छोटा है लेकिन अगर आप ध्यान समझेंगे तो समझ में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, हमें समझाना है। बाकी अभी हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, आप उसको देख पाएंगे। क्या 50,000 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो, 50,000 का यहाँ भी लॉस दिखाई पड़ रहा है। अब इस लॉस को ए और बी किस रेशियो में बटेगा, तो वही इक्वली नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:2 के रेशियो में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे दिखाएंगे इस बार यहाँ पे 30,000 इनका हो जाएगा और 20,000 इनका हो जाएगा, और टोटली हम 50,000 यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है ना। ये दूसरा केस, क्या दूसरा की ये केस कहता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड तो करना है 8% पर एनम, बट इस बार फर्म ने प्रॉफिट की बजाय लॉस अकर करा है। तो लॉस किया है तो लॉस हमने यहां दिखा दिया, और इसीलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया है, और हमने ए और बी के बीच में उसी रेशियो में जो इनका रेशियो गिवन था 3:2 उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। ये दूसरा केस। केस नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, इस बार बोल रहा है कि यहां पर केस नंबर 3 में है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस बार क्या दे रखा है, लॉस की बजाय इस बार क्या दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे रखा है, दिस इज द 50,000 रुपीज, कितना है 50,000 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है ना। यहां पे दिखाएंगे बाई नेट पीएल, नेट प्रॉफिट वो कितना दे रखा है, दिस इज द 50,000 रुपीज। और क्या इस बार अलाउड करेंगे, यस डेफिनेटली करेंगे। अभी आपके माइंड में इससे पहले केस में आ रहा होगा कि यार यहाँ पे लॉस होगा तो देंगे नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो जरूर देंगे।
यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है, 50,000 रुपये। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, हाँ निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, ए और बी, किसका, ए और बी, ए और बी का निकालेंगे। तो ए के इंटरेस्ट कितना निकालेंगे, इंटरेस्ट का रेट दे रखा है कितना, 8% पर एनम। तो जब हम ए की कैपिटल देखेंगे तो ए की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, 2 लाख का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज द 16,000, कितना हो जाएगा, 16,000। ठीक है, कैसे निकाला ये बताना पड़ेगा क्या, चलो बता ही देते हैं। यहाँ पे कितना है, ए की कैपिटल अभी मिटा देंगे, ए की कैपिटल कितनी है बेटा, यहाँ पर दे रखा है दिस इज द 2 लाख रुपीज, कितना दे रखा है, 2 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% पर एनम है, ठीक है ना। तो पर एनम का मतलब हो गया साल में एक बार, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो टोटली इसका आंसर हो जाएगा 8 टू द 16,000। ये कितना आ गया, यहाँ पर ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला वो 16,000। सेम एज इज बी का निकालेंगे, दिस इज द कैपिटल 1 लाख रुपीज, एंड यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रखा है 8/100 इंटू 1, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये किसका 8,000 आ गया, किसका आ गया, बी का। समझ में आ गया कैसे निकाला आप देख सकते हैं कि ए की कैपिटल कितनी देखिए 2 लाख, तो 8% के हिसाब से निकालेंगे 16,000 आएगा। बी की कैपिटल कितनी देखिए 1 लाख, 8% के हिसाब से निकालेंगे तो 8,000 आएगा, ठीक है ना। क्या अब मैं इसको मिटा सकता हूं, बोलो, समझ में आ गया ना। चलो हटा देते हैं अब ये 16,000 कहां से आया, ये समझ में आ गया होगा। अभी बी के जब निकालें तो वो कितना आएगा, 8,000 आएगा, ठीक है ना। चलो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज द 50,000, यहाँ पे कितना आ गया 50,000, और इनका भी कितना आ जाएगा 50,000। 50,000 में से अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24,000, कितना आ जाएगा 24,000। 24,000 जब हम माइनस करेंगे तो जो बचेगा दिस इज द 26,000। 26,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए और बी के बीच में। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर ए और बी के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो प्रॉफिट आएगा इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कितना ए और बी का किस रेशियो में आएगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 26,000 का आएगा, यहाँ पे जो आएगा डिफरेंस वो कितना आएगा 26,000 का आएगा, और ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। तो चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे तो हम बता दे रहे हैं कितना आ जाएगा चलो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है 26,000 इंटू यहाँ पे 3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5, क्योंकि रेशियो दे रखा है 3:2। दैट मीन्स क्या हो गया कि ए का जो दे रखा है वो 3/5 है, एंड बी का जो दे रखा है वो 2/5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 5 5 जो 25, 10 बचेगा, 5 2 जो 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15,600, ए का हो गया, दिस इज द ए, और रिमेनिंग जो बचेगा वो कितना बचेगा 10,000, क्या निकाल के दिखाए, यहाँ हो जाएगा 10,400, किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। देखो एग्जाम टाइम में आप जब कैलकुलेट करोगे तो पूरा दिखाओगे, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट कर दिया हूँ, यहाँ पे ए का कितना आ जाएगा 15,600, और बी का आ जाएगा 10,400। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको फटाफट आप क्या करो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। नोट करिए, मैं आ रहा हूँ।
ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलो ये 3 केस पहले से मैं डिस्कस कर लेता हूँ दोबारा से, उसके बाद चौथा और पांचवा केस डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चलो पहला केस क्या था, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ ए और बी, देयर आर 2 पार्टनर जिनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज, क्लियर है। रेशियो दे रखा है 1, ए और बी का दे रखा है 3:2। तो इसका मतलब क्या होगा, ए का जो शेयर होगा 3/5 होगा और बी का जो शेयर होगा वो 2/5 होगा, क्लियर है। पहला केस है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट इज रुपीज, कितना है 50,000 रुपीज। यहाँ बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज साइलेंट, साइलेंट है। तो जब कुछ मेंशन ही नहीं कर रही है, बता ही नहीं रही है कि कैसे कितना % देना है, तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे। पहला केस ये था, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो सीधे 50,000 को इक्वेट करेंगे, 50,000 को जो बैलेंस आएगा उसको ए और बी में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, क्लियर है। सेकंड केस में आते हैं, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द लॉस फॉर द ईयर आर रुपीज, कितना है 50,000 लॉस दे रखा है। जब लॉस दे रखा है तो हम इसको सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस दिखाएंगे, ना कि यहाँ जैसे प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट होता तो यहाँ दिखाते। इस बार लॉस फर्म ने अगर कराया कितना 50,000 का, तो यहाँ लॉस दिखा दिया। अब क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं देंगे। तो यहाँ पे नहीं देंगे तो क्या करेंगे, जिसको हम 50,000 को यहाँ पे 50,000 को यहाँ पे लिख लेंगे, फिर यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेंगे और इसको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्लियर है। थर्ड केस जो था वो इंपॉर्टेंट था। इसमें ये बोल रहे हैं कि इस बार फर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड भी कर रही है, लेकिन इस बार प्रॉफिट हो गया। तो डिफरेंस क्या है, लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया है, प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, क्लियर है। कितना दिया जाएगा 50,000 पे, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखे इसलिए दी। तो यहाँ नेट प्रॉफिट कितना दिखा दिया 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जो कि 2 लाख पे 8% के हिसाब से कैलकुलेट किया, तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो 16,000 आया और बी का जो आया वो 8,000 आया, क्लियर हो गया। 24,000 टोटली हो जाएगा। फिर इसका हम डिफरेंस करेंगे, इक्वेट करने के बाद डिफरेंस किया 50,000, 26,000 रिमेनिंग बैलेंस बचेगा जो कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, उनकी जो दिए रेशियो है क्या है 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको मैंने कैलकुलेट करके दिखा भी दिया है। 15,600 ए का आ जाएगा, बी का आ जाएगा 10,400, ये दिखा देगा, ठीक है ना। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो हम लोग चलते हैं केस नंबर केस नंबर 4 पे। क्या 4 पे बोला, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज, कितना है आर रुपीज कितना है 15,000। प्रॉफिट जो दिया है वो 15,000 है, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि वही है तो अभी आप देख सकते हैं कि इसे थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आएगा वो 16,000 आएगा, ये लिखा हुआ है। और बी की जो कैपिटल है सॉरी, उस पे जो निकाला मैंने वो 8,000 आया। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको यदि ऐड करें तो 24,000 आ गया। और हमारे पास प्रॉफिट कितना दे रखा है 15,000 दे रखा है। तो प्रॉफिट कम है किसके कंपैरिजन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंपैरिजन में। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, चलो फिर देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे बाई नेट पीएल कितना दे रखा है, दिस इज द 15,000 रुपीज, कितना दे रखा है 15,000 रुपीज, ठीक। अच्छा अभी मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाया भी है और सब कुछ सेम ही है। तो आप देख पा रहे होंगे 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की आएगी और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 8,000 आएगा। तो जब ए और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 24,000, तो 24,000 अगर यहाँ पे मैं लिख दूं तो क्या हो जाएगा, देख पहले लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना हो जाएगा ए का और बी का, पहले लिख के दिखा देते हैं। क्या इसका कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 16,000
और बी का कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना 8,000। तो आप देखोगे इन दोनों का एडिशन दिस इज 24,000 रुपीज आ जाएगा। तो 24,000 रुपीज आएगा, इसका मतलब क्या है कि एक्सेस हो गया इन कंपेरिजन द अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट 15,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो गया। तो करेंगे क्या इस केस में, क्या करेंगे? तो इस केस में ये करेंगे कि इस केस में क्या करेंगे, आप देख पा रहे थे कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट हो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आप देख पा रहे थे कि ए का जो आया था वो 16,000 आया था और बी का कितना आया था 8,000 आया था। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इसका रेशियो 30 यहाँ से 30 यहाँ से 8 1 जा 8 8 2 जा 16, इसका मतलब जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा 2:1। तो अब क्या करेंगे इस बार, क्योंकि हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका अमाउंट ज्यादा हो रहा है किसके कंपैरिजन में, प्रॉफिट अवेलेबल प्रॉफिट के कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे, जो अवेलेबल प्रॉफिट है सिर्फ अप टू अवेलेबल प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज द 15,000 रुपीज एंड यहाँ पे 15,000 रुपीज, और इसको क्या कर लेंगे, इस 15,000 को हम बांट लेंगे ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15,000 इंटू 2/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10,000, वो आ जाएगा किसका ए का, और बी का निकालेंगे 15,000 इंटू 1/3। तो ये आ जाएगा कितना 5,000। ये 5,000 किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक ठीक है ना। तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इस बार यहाँ पर कोई प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा इसके कैपिटल में, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं तो क्या ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बाई साइड में दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। कितना 10,000 और 5,000, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या होता है, केस नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। केस नंबर 4 जो कि अक्सर माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सेस इन कंपेरिजन टू अवेलेबल प्रॉफिट, तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट अप टू द अवेलेबल प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा उस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब केस नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट था केस नंबर 4, और इससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, केस नंबर 5। केस नंबर 5 कहता है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, वही बात है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, चाहे उसे लॉस हो जाए, एंड द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज कितना है 15,000। दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि 15,000 यहां भी प्रॉफिट है, 15,000 यहां भी प्रॉफिट है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि यदि फर्म का जो है वो लॉस हो जाए लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। इस केस में ये था कि कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मेंशन नहीं है तो अप टू अवेलेबल प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पहली चीज। इस वाले केस में कह रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाए और प्रॉफिट कम हो, लेकिन कंडीशन यह है, कह रहे हैं कि चाहे वो फर्म को लॉस ही क्यों ना बियर करना पड़े लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है तो हमें करना है, क्लियर है, ठीक है। चलो, अगर क्लियर है तो इसीलिए हम इसको रफ नहीं करेंगे, यहां पे आपको दिखा देंगे कि आप देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, केस नंबर 4 में और केस नंबर 5 में डिफरेंस क्या हो रहा है। यहां पे क्या लिखेंगे, केस नंबर 5
पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा यहाँ पे नेट पीएल कितना दे रखा है, बोलो। दिस इज द 15,000 रुपीज, ठीक है ना। अच्छा, अभी आपने देखा है कि इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, ए का और बी का। ए का निकालेंगे तो 2 लाख इंटू 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, 16,000 इनका हो जाएगा। बी का निकालेंगे तो दिस इज द 1 लाख रुपीज इंटू 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 1, दिस इज द 8,000 रुपीज, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या होगा, यहां पर इसको हम कंपैरिजन कर लेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज द 24,000, यहां भी लिख देंगे 24,000। आप देख पा रहे होंगे कि इस बार डेबिट साइड का अमाउंट क्या है, 24,000 आ रहा है, बल्कि क्रेडिट साइड का अमाउंट कितना है, 15,000 है। तो यहां जो बैलेंस आएगा तो यहां पे लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। बेटा किसका, ए और बी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे इसका इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 9,000 रुपीज आएगा। इस 9,000 को हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 9,000 इंटू किस रेशियो में, बेटा रेशियो हमारा 3 डिवाइड बाई 5 है, 3 डिवाइड बाई 5, फिर 9,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 54,000, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 54,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3,600, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 5,400 और यहाँ पे लिखेंगे 3,600 और इन दोनों का समीशन जो आएगा वो 9,000 आएगा, ठीक है ना। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो इन दोनों में केस नंबर 4 और केस नंबर 5 में क्या डिफरेंस है, अब आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्या बेटा, यहां पर बोला था कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज कितना है, और रुपीज कितने हैं, 15,000। तो अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 15,000। जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों का जब मैंने निकाला तो ए का कितना आ रहा है बेटा, ए का आ रहा था 16,000, आप देख पा रहे होंगे, और बी का आ रहा है कितना, 8,000। तो वो एक्सेसिव था, वो ज्यादा था, क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट कम था और इंफॉर्मेशन भी नहीं दिए, इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए हमने उसको क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लिया। आप देख पा रहे होंगे बेटा, हमने यहाँ पे क्या निकाला, रेशियो निकाला। इसी रेशियो में इस प्रॉफिट को 15,000 को यहाँ पे जो था इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले में आओ, इसमें बोला पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। यहां तक आप देख पा रहे होंगे कि दोनों जहां पे सेम ही था, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। इवन इफ बोला, जबकि इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, चाहे फर्म को लॉस हो जाए फिर भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमने क्या करा, 15,000 रुपीज अवेलेबल प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें यदि, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला मैंने 16,000, बी का निकाला 8,000, तो इसका मतलब क्या है 24,000 यहाँ पे, इसी बैलेंसिंग को मैंने यहाँ पे करा, तो 9,000 रुपीज का जो डिफरेंस आया वो लॉस होगा। वो लॉस क्या है, ए और बी में किस रेशियो में बढ़ जाएगा, गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दिस इज द 5 केसेस बेस्ड ऑन पीएल अप्रोप्रिएशन। जो पीएल अप्रोप्रिएशन में 5 केसेस हो, इससे ज्यादा कोई बाहर का आता नहीं है। अगर आप ये 5 केसेस पढ़ लेंगे तो पीएल अप्रोप्रिएशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आई गारंटी दैट थिंग्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।